ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं एक खास तरह के पहल की। दोस्तों, छुआछूत किसी भी एक अभिशाप है जो समाज की खोखली धारणाओं और मान्यताओं की देन रही है। आजाद भारत में भी मैला ढोने वाले इन जन सेवकों की पराधीनता आज भी बरकरार है। लेकिन अलवर में जब इन लोगों ने समाज के सभी वर्गों के साथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सामूहिक भोज में हिस्सा लिया तो एक सभ्य समाज के निर्माण के पहल की शुरुआत हुई। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। वर्ण आधारित सामाजिक व्यवस्था में चारों वर्णों की रचना मैंने मनुष्य के आचरण और कर्म के आधार पर की है। दुनिया के किसी धर्म ग्रंथ में मानव का मानव से भेद का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन अविकसित सामाजिक सभ्यता में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का लक्ष्य हो गया जहां मानव का मानव से भेद अप्राकृतिक हो गया। छुआछूत सभ्य समाज पर कलंक बन गई। बापू ने आजाद भारत की सामाजिक व्यवस्था में इस कलंक को पराधीनता की तरह ही जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। आजादी मिली, छुआछूत को खत्म करने की दिशा में कुछ काम भी हुए, लेकिन वो काम अधूरे रह गए आधुनिक औद्योगिक समाज में। अलवर का हजूरी गेट कॉलोनी, इस कॉलोनी के मैला ढोने वालों का परिवार जब आम लोगों के साथ भोज में शामिल हुआ तो इतिहास की स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत हुई। कल तक जिनकी परछाई से लोग दूर भागते थे, आज उन्हीं मैला ढोने वालों के साथ समाज के उच्च वर्ग के लोगों ने सामूहिक भोज का आनंद लिया। यह वैसा ही नजारा था जैसे धरती और आकाश का मिलन हो रहा है। जो सपना महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर ने देखा था वह यहाँ सच होता दिख रहा था। गांधी का सपना पूरा करने का हमने निर्णय लिया था। उसी कड़ी में आज यह है कि आज इतिहास का पन्ना उलट गया। जिन लोगों की छाया से दूर हटे उनको खाना देना, पानी देना तुरंत बात, बैठाना तुरंत बात। आज उनके साथ पूजा उन्होंने किया, प्रसाद ग्रहण किया सब लोगों ने, और उनके साथ बैठ के ही खाना खाना। वर्षों से दलित और कुलीन कहे जाने वाले इन परिवारों ने पहली बार जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किया और विधिवत पूजा अर्चना की। पारंपरिक विधाओं से इन्हें पूजा अर्चना ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपने हाथों से कराई। निश्चित रूप से शानदार प्रयास है। समाज में किसी भी प्रकार की विसंगति नहीं होनी चाहिए। समाज कोई भी हो, जाति कोई भी हो, सबको समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। समाज में एक साथ रहने के, एक साथ सभी कामों को करने के, पूजा पाठ करने के, समाज के सभी सामाजिक धार्मिक कार्यों में एक साथ रहने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। मैला ढोने वाली महिलाओं के परिवारों के लिए वास्तविक प्रसन्नता का क्षण उस वक्त आया जब पुरानी मान्यताओं और छुआछूत को दरकिनार कर वैसे परिवारों के साथ वे भोज में शामिल हुई जो कभी इन्हें अछूत समझते थे। हम जिस भी भगवान की पूजा करनी होती थी अपने घर में ताक बना के वही करते थे। आज जिंदगी में पहले बार मंदिर में चढ़े, जो भी इतने अच्छे में इतनी दूर कभी सोच भी नहीं सकते थे हम इतनी दूर आ जाएंगे। पहले हमें तो समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। वो लोग कहीं भी पास नहीं बिठाते थे, ना अच्छी तरह से बात करते थे। जब उनके रोटी लेने जाते थे तो वो ऊंचे से रोटी देते थे, ना उनके घर का पानी पिलाते थे और छुआछूत बहुत थी। लेकिन अब समाज में हमारे लिए काफी परिवर्तन हुआ है और हमें अब उनके बराबर थोड़ा बहुत तो बराबरी का दर्जा मिला। इस तरह का आयोजन जातिवाद की समस्या से ग्रस्त भारतीय समाज में फैली विसंगतियां और भेदभाव को दूर करने का एक बेहतर प्रयास है। यह शुरुआत सामाजिक अंधकार को दूर करने का भी सार्थक प्रयास है। आकाश धरती मिले तो कहे कि मिल गया है तो विश्वास हो जाएगा, लेकिन स्कैवेंजर्स और जिनके यहाँ घर में खाना साफ करते थे ये दोनों साथ मिलकर खाना खा रहे हैं, साथ पूजा कर रहे हैं, साथ प्रसाद ले रहे हैं, साथ मंदिर में जा रहे हैं। ये डॉक्टर अम्बेडकर का सपना, गांधी का सपना तो था ही। अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक लोग साथ खाना नहीं खाएंगे, साथ पानी नहीं पिएंगे, साथ मंदिर में नहीं जाएंगे, तब तक हम नहीं समझेंगे कि भारत से छुआछूत दूर होगा। मैला ढोने के काम से मुक्त कराई गई ये महिलाएं
आज समाज की रोल मॉडल बन चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में यह पहला अवसर था जब 36 मैला ढोने वाली महिलाओं ने दुनिया के बेहतरीन मॉडलों और कलाकारों के साथ रैंप पर कैटवॉक किया। महात्मा गांधी सदैव यह चाहते थे कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त हो और स्क्वेंजरों को समाज की मुख्य धारा में शामिल किए बिना देश प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। अलवर में सामाजिक संगठनों के द्वारा किया गया यह प्रयास वास्तव में सराहनीय है।